थोड़े बहुत और एफर्ट्स डालेंगे तो और अच्छे पॉइंट्स आ सकते हैं इनके पास। बट अगेन हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, वेल हमारी चैट्स में ज़्यादातर लोगों की नज़रें इन्हीं के ऊपर है। एंड क्यों ना हो, जिनका परफॉर्मेंस पिछले आपने दिनों में देखा किस तरह उन्होंने निकाला था। और आज की शुरुआत भी आप देखिए, स्प्रेज एडमिनो डाउन निकाला वहाँ पे विद AUG, डायरेक्टली जाएंगे, क्लोज इन करा जाएगा। बट ये क्या, एडमिनो खुद यहाँ पे डाउन हो जाएंगे। हालांकि एक खिलाड़ी को डाउन दिया बट खुद ज़्यादा देर तक बच नहीं पाए। स्प्रे यहाँ पे जाएंगे बैक एंड साइड से, काफ़ी अच्छा गेम प्ले यहाँ पे दिखाते हुए पावर यहाँ पे एक बार को फिर सो सॉरी फॉर इट। जी कंफर्मेशन एक और निकाला जाएगा, 3 फिनिशर्स हो जाएंगे। बट अगेन यहाँ पे एडमिनो को वापस से बुला लेना चाहिए आई थिंक। 7 फ्रैग इनके पास, बढ़िया आगाज भी इनके पास था। बट सवाल है कि क्या क्रिस ओपीएन वांटेड, शायद वो वापस नहीं आ सकते अब। जी हाँ, लगभग टीम सोशल अपने आखिरी खिलाड़ी के ऊपर है। तो बहुत बड़ा ब्लंडर, चूक नहीं कहूंगा, ये बहुत बड़ा ब्लंडर सा हो गया। वाइल्ड फैंग्स उन्होंने सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा, एटलीस्ट मैं फ्रैग तो सुनिश्चित करूं। और यहाँ पर देखते देखते अब टीम्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही। इवन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए भी जिन्होंने स्लैब इन डालने की कोशिश जरूर की, लेकिन साइड एंगल से जो पटके उनको पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जॉनथन कोशिश कर रही थी वो ड्रॉप शॉट यहाँ पर लेने का, लेकिन उनको भी हक्का बक्का वहां पर कर दिया गया जाएगा। हो चुके हैं टर्नी की, कहीं ना कहीं HP काफी कम है। आखिरी कुछ HP पे सवार प्लेयर को देखा गया है। क्रिप्टो ग्रेनेड कुक करा जाएगा, थ्रो करा जाएगा, बट प्लेयर बैक एंड साइड पे आए, 1-on-1 के लिए जाएंगे। एक आखिरी सोलो प्लेयर रहेगा, एक 1v1 तो यहाँ पे लेना पड़ेगा, तब जाके ही कुछ ये क्लच मूवमेंट उनका कंप्लीट हो पाएगा, आगे तक में अपना नाम शामिल कर पाएंगे। आगे बढ़ा जा रहा है थ्रोएबल्स का इस्तेमाल, बट वहाँ पे रिवाइवल चल रहा है। देखिए कोशिश तो करने का ट्राई कर रहे हैं अभी के लिए टर्मी, अपने उस टर्मिनेटर मोड के साथ कोशिश करते हुए प्री फायर करने की आवश्यकता है। खिलाड़ी रीलोड पे वापस से जाएगा, लेकिन क्या ये कनेक्शन बना पाएगा? एक तरफ क्रिप्टो है, जाए कनेक्शन बनाए। आखिरी 14 बुलेट्स यहाँ पर बची हुई उनके पास में है भी, जरूर प्री फायर जरूर कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ से अभी भी आगे कोई नहीं बढ़ रहा है। टीपी का प्रयोग करते हुए और क्विकनेस टॉमी की यहाँ पर क्लच निकालेगी और अपने साथी को भी बचाने में उनको कामयाबी मिल पाई एटलीस्ट। और दोनों के ने काफी अच्छी जिम्मेदारी अभी के लिए निभाई है। मीनवाइल हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की चर्चा करें, इनकी भी एक बैटल वहां पर आगाज स्टार्ट हो चुकी है। उस माउंट एवरेस्ट पे आप देखिए 2 से 3 टीम्स का जमावड़ा आपको देखने को मिलता नजर आ रहा है। साथ ही साथ एक बढ़िया अवसर भी यहाँ से, लेकिन क्या वो नाम वाइल्ड फैंग्स देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी भी वैन कार्ड उनका तो एलिमिनेशन यहाँ पर आ चुका ऑलरेडी। वेल गॉडल जॉनथन लगे हुए हैं यहाँ पे वाइल्ड फैंग के गेम में। कनेक्टिविटी किधर की साइड पे, पहले जॉनथन का एलिमिनेशन देते हुए एक खिलाड़ी को, एडमिनो इसी बीच वहाँ पे नॉक हो रखे हैं, उनको वहाँ पे रिवाइवल भी देना है। एस्पावर की HP कहीं ना कहीं काफ़ी लो डाउन है। गॉडल डायरेक्टली क्लोज इन की तरफ जाना चाहती है, बट काफ़ी स्लो यहाँ पे रोटेट कर रही है। थोड़ा सी जल्दी मेरे ख्याल से चले जाना चाहिए था, व्हीकल्स में दिक्कत है। और इसी के साथ साथ क्लोज इन डायरेक्टली करेंगे या फिर यहाँ पे भी रुक के थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करेंगे, एक सवाल ये बनेगा। बट जिस तरह की लोकेशन देखने को मिल रही है, मान्या लगातार थ्रोएबल्स को यूज कर रहे हैं, काफी कम, एक अच्छा एंगल वहाँ पे आया, इजिली एलिमिनेशन बन सकता है। जी हाँ, निकाला भी जाएगा। 8 फिनिशर्स हो चुके हैं, एक अच्छी खासी तालमेल गॉडल की साइड से आपको देखने को मिली है। बट अगेन एक फाइट जैसे यहाँ पे ओवर हुई है, एक और टीम कभी भी जल्द आ सकती है। भी भेजे गए हैं वहां पर, आगे भी जाने की कोशिश। विक्टर समझ कहीं वो नेक्स्ट नाम ये देखने को मिल जाए। पावर फिलहाल के लिए उस डोमिनेशन मोड के साथ जरूर है। जॉनथन का भी साथ, मान्या का भी साथ, एडमिनो थोड़ा संभल के रही है। HP बहुत कम हो रही है धीरे धीरे करके उनकी भी। इवन Steven जरूर है, लेकिन मॉर्टी भी कहते हैं कि नहीं इतना आसानी से तो आपको जाने देंगे नहीं, लेकिन उनका भी वो नॉकआउट देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छा फिलहाल के लिए वो प्ले। और ये देखिए डिस्ट्रैक्शन का फायदा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ी उठाते हुए। अब 4TR की फाइट और विक्टर समस की फाइट में पूरी तरीके से फायदा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उठाती हुई। वेल ये तो मैंने क्रिएट करा ही था कि गॉडल को ये मौका मिलेगा एंड वो नहीं गंवाने वाली। बट इसमें आप देखिए कहीं ना कहीं अहंकार ई-स्पोर्ट्स वो भी आ रही है। गॉडल चाहे तो यहाँ पे और भी पॉइंट्स यहाँ पे जमा कर सकती है, क्योंकि 40R हो गई, VS हो गई, ऑलमोस्ट यहाँ पे एलिमिनेटेड है। स्प्रेस दिया जाएगा इस पावर की साइड से, थोड़ा संभल के नॉक नहीं होना। अगर नॉक हुए तो कहीं ना कहीं अपनी टीम के ऊपर दबाव वहाँ पे बढ़ जाएगा। गॉडल एक बार फिर जॉनथन जब स्पेस से बच नहीं पा रही है, एक के बाद एक 2 खिलाड़ी को वहाँ पे डाउन दिया जाएगा। बैक एंड साइड से एक अच्छा खासा एडमिनो का कवर आप देखिए किस तरह वो प्लेयर वहाँ पे निकाल रहा है, एक डिफरेंट एंगल का यूज करके। पावर को भी कहीं यहाँ पे हेल्प आउट हो रही है। इस पावर काफ़ी अच्छे स्पेस में आगे बढ़ा जाएगा, उस आखिरी खिलाड़ी को भी ढूंढा जा रहा है। गॉडल यहाँ पे सब पे भारी पड़ते हुए नजर आ रही है। अब देखिए भारी नहीं पड़ चुके हैं यहाँ से, अहंकार को भी नहीं बख्शा जाएगा अभी के लिए। साइड एंगल्स देखा जाए, वो बैक लाइंस को भी क्लियर करते हुए पावर में मान के चलो डायरेक्टली स्लैम करे ना करे, लेकिन हो सकता है डायरेक्टली वो ना जाकर अपने थ्रोएबल का इस्तेमाल कर सकते थे। बट उनको पता था कि खिलाड़ी कहाँ पर है। एडमिनो ये बार बार मैं जब भी देखता हूँ कि अपने आप को ज्यादा ओवर एक्सपोज नहीं करके चलना, क्योंकि आप ना केवल वेल्ट साइड बाय साइड अगर आप देखेंगे 2 टीम्स है, EVOX भी देखा जाए तो शायद स्पॉट कर जरूर सकती है। बट ग्रेनेड 7 ग्रेनेड्स है इस खिलाड़ी के पास, क्या वो एक कनेक्शन बनता नजर आएगा?
क्योंकि एक वो नॉकआउट की दरकार है अभी के लिए। देखिए ज्यादा भी आगे जाने की कोशिश नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए वेल्ट ई स्पोर्ट्स का आगे जाना उनको ही अभी के लिए बैकफुट में धकेलता हूं, क्योंकि फिलहाल के लिए ये खिलाड़ी अभी के लिए सैंडविच में फंसता नजर आ रहा है। बट मीनवाइल मान्या शायद वो अभी कप्तान को रिवाइवल सबसे पहले प्रायोरिटी पर दे, क्योंकि बाद में देखिए नंबर्स अगर आपके पास अभाव रहेगा तो फिर मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। लेकिन जॉनथन उनके समक्ष से पूरी की पूरी पलटन वेल्ट ई स्पोर्ट्स की देखने को मिली, और यही कुछ कर सकते थे। उनको पता कि एक साथ जाएंगे तभी ये रश गेम प्ले आता हुआ नजर आएगा उनकी तरफ से। वेल फॉर्म में आ रही है, कोई कह रहा था यहाँ पे फॉर्म में आ रही है, ऑलरेडी फॉर्म में आ चुकी है गॉडल। आप देखें वेल्ट जितनी जल्दी 4 मैन आई थी उतनी ही जल्दी 2 मैन यहाँ पे हो चुकी है। गॉडल को जितना एडवांटेज मिल रहा है अपनी लोकेशन का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, थ्रोएबल्स का अच्छा इस्तेमाल, कनेक्टिविटी आप देखिए किस लेवल की, 17 पॉइंट्स अब तक हो चुके हैं। इरांगल के अंदर ये मुकाबला काफी रोमांचक हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की साइड से एक टीम को नहीं छोड़ा है। यहाँ पे हर एक टीम को कहीं ना कहीं अपने आप के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें यहाँ पे देते हुए नजर आए। तो उन्होंने पता है कहां पर ये टीम है, बस इवन स्टीवन ही बट शुभ निकलने की कोशिश करे तो उनको लगा थी कोई स्पॉटिंग नहीं कर पाएगा। फिलहाल उस पेड़ के तने में अपने आप को छुपाने की कोशिश। अब माइंड गेम है यहाँ पर कि कब आगे निकले। एस पावर इसी वजह से देखा जाए थोड़े बहुत टैप्स वहां पर शॉट्स। अब ये इस इतने स्मोक के अंदर की मूव की तरफ लेके जा रहा है। शुभ से थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, पीछे से एडीएस कवर भी प्रोवाइड किया जा रहा है अभी के लिए। वेल संभल के रहना पड़ेगा, बट फाइनली शुभ वहां पे निकल चुके हैं। एस पावर की नजरों से आप नहीं बचे हैं शुभ, थोड़ी देर के लिए और सर्वाइवल आई थिंक ये ग्रेनेड के साथ एंडिंग हो सकती है, बट नहीं अभी भी नहीं। ग्रेनेड से बच गए, मॉली से कैसे बचेंगे, बहुत मुश्किल है। बाहर निकलेंगे एंड इसी के साथ समाप्ति। टॉप 4 में गॉडल आ चुकी है 19 पॉइंट्स के साथ, आई थिंक 2 है। जी हाँ, और जैसे हम बात करते हैं रिकॉर्ड्स की, तो जी हाँ गाइस आप लोगों ने भी 20,000 लाइव वॉचिंग विटनेस करवा दी है, तो सबका यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन बताइए क्या लगता है वो जी स्पैम करके कौन सी वो टीम है जिसके पास वो चांसेस बन सकते हैं? 3-3 3v3v 2v1 का एक सिनेरियो अभी के लिए देखने को मिलता नजर आ जाएगा आपको। वो एक्स उनको भी स्पॉट यहाँ पर करके एडमिनो क्षतिग्रस्त करेंगे, 5वां फ्रैग्स भी निकालते नजर आने वाले हैं। एस पावर के पास वो हाइट है, ओवेस अगर वहां से हिलते हैं तो आराम से, और 13 ग्रेनेड। मुझे लग रहा है कि अब उसका प्रयोग करने का वक्त आ चुका है। अगर आप पेड़ के पीछे या फिर वो कवर के पीछे अगर कहीं पर भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको फायदा तो जरूर मिलता नजर आएगा। मीनवाइल वो एक्स स्पाई उनका भी सफर समाप्त होता हुआ, बट क्या अल्टीमा ऑफिशियल आप बाहर निकलना चाहेंगे? क्योंकि अभी के लिए अपने आप को उस कॉर्नर वे पे रख पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है इनके लिए। तो डेफिनेटली इस टाइम पे आप देखिए 22 फिनिशर्स के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आपको नजर आ जाएगी, एंड ये 12 ग्रेनेड्स अब जाके यूज हो रहे हैं। गेम तो आप देखिए इसी क्षण का एस पावर को इंतजार था कि भाई थ्रोएबल्स का यूज मैं करना सिखाऊंगा, क्योंकि उनको पता है कोई भी टीम उनके ऊपर नहीं है, सभी टीम डाउन द ग्राउंड्स के नीचे आपको नजर आ जाएंगे। एंड थ्रोएबल्स के थ्रू विदाउट टेकिंग एनी फर्दर रिस्क आराम से एलिमिनेशन पॉइंट्स वहां पे निकाल रहे हैं, वो फिनिशर्स इकट्ठा कर रहे हैं, एक अच्छा कनेक्शन। और जी हाँ, और ये 9 क्या 10वां फ्रैग भी आपको देखने को मिलता नजर आएगा, लेकिन टीममेट्स उनका भी वो साथ मिलता नजर आ रहा है। हो सकता है 11वां फ्रैग भी देखने को मिल जाए, और एक कंपटीशन चल रहा है आपस में कि कौन ग्रेनेड से वो फ्रैग निकाल सकता है। लेकिन ओवेस क्या स्पॉटिंग हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि मानो ओवेस ने वो खिलाड़ी को देखा बट वो नॉकआउट नहीं कर पाए। विजन ब्लॉक करने की कोशिश अभी के लिए, मात्र 47 बुलेट्स बची है उनकी उस ऑग में। अब वो दूसरा जो हथियार है, बस मैं वेट कर रहा हूँ कि कौन सा वो अभी के लिए, शायद UMP-45 है। जी हाँ, क्या उसमें सफिशिएंट बुलेट्स है, एक बार पता चल पाएगा। लेकिन अभी के लिए ओवेस एक 1v3 की स्थिति, एस पावर जा तो जरूर है लेकिन ओवेस की ग्रेनेड से एस पावर का वो नॉकआउट। दूसरी तरफ से अभी के लिए स्टन भी कोशिश वहां पर की जाएगी, नॉकआउट का कंफर्मेशन भी निकालते नजर आ सकते हैं एस पावर। उनको तो अंदाजा बने कि कहां से वो अभी के खिलाड़ी एग्जैक्ट लोकेशन पे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल के रिटेलिएशन आता जरूर आ सकता है वहां से एडमिनो एंड मान्या। गलती ना ही की जाए ओवेस, बट एचपी उनके पास ज्यादा बची नहीं है, और इसी नोट के साथ एक जबरदस्त विनर चिकन डिनर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक निकालते नजर आएगी। पहले से देखिए क्वालिफाई थी टीम, लेकिन फिर भी उस डंके की चोट पर अपने आप को सबसे सर्वोपरि रखती हुई खिलाड़ी को रोकने के लिए थ्रोएबल्स का ही सहारा अभी लेना पड़ेगा। लेकिन इस बार कनेक्शन उनका संपर्क नहीं सकता नजर आएगा। कोशिश काफी बेहतर, बट वाइल्ड फैंग्स क्वेश्चन मार्क की है कि क्या वो आगे बढ़ पाएगा नहीं। दूसरी तरफ से विक्टोरस समर्स एंगल में भी एक बार भिड़ंत देखने को मिलती नजर आई थी, और इस बार बिना मार की धरती पर भी विक्टोरस समर्स वर्सेस एक्सट्रीम गॉडलाइक। वाइल्ड फैंग जिस तरह वो ग्रेनेड हाथ में था, अगर वही ग्रेनेड हुक करके आगे चले जाते तो मे बी 3 खिलाड़ी डाउन हो सकते थे, बट ये कंफर्मेशन नहीं मिल पाता था। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पिछले गेम में जिस तरह का जादू उन्होंने दिखाया था, इस गेम में भी वही कहर ढा रहे हैं। ओवेस पिछली बार आखिरी में बचे थे, क्या इस बार वो बदला अपना लास्ट बैटल का इस बार ही ले पाएंगे? एक सवाल बनेगा, क्योंकि अपनी टीम भी चले इस बार तो उनके पास है, एटलीस्ट डुओ वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बट जिस तरह गॉडल उन पे कहर धार रही है, ज़्यादा देर के लिए नहीं है। लीजिए कनेक्टिविटी वहाँ पे हुई, वीएस के बाकी कुछ चुनिंदा प्लेयर्स के ऊपर एम करा जाएगा गॉडल की साइड से। ये तो है यहाँ से ओवेस, लेकिन अकेले खिलाड़ी अभी के लिए स्कैरी शॉट, ऐसा लग रहा है कि मानो पूरी तरीके से अब अकेले ही पड़ चुके हैं। वो धमाका
ना तो जरूर, लेकिन पीछे है खिलाड़ी अभी के लिए घेराव करने की कोशिश और कामयाबी अभी के लिए एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास काफी स्मूथली। पावर आपको अगेन अपने व्हीकल में आगे जाते हुए नजर आ जाएंगे। मानना ने यहाँ पे स्पॉट करा है कि भाई एडमिनो आपकी नो सॉरी जॉनथन है वहाँ पे, नहीं एडमिनो ही है जिनके साथ में प्लेयर्स वहाँ पे आए, जरूर से कॉल दी गई, आराम से एक पिक वहाँ पे उठाया, एक और प्लेयर वहाँ पे है, कॉल दी जाएगी, हाथ में ग्रेनेड है, बट आई थिंक व्हीकल का इस्तेमाल करके जल्दी वहाँ पे क्लोजिंग करा जाए। इस टाइम पे टीम ज़्यादातर बस प्लेसमेंट नहीं, पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट्स ग्रैब करने की कोशिश करेगी। एस पावर ये ग्रेनेड डेडली साबित होगा सामने वाली टीम के लिए। जी हाँ, विद द ग्रेनेड आराम से एलिमिनेशन निकाला। एक और खिलाड़ी को वहाँ पे देखा गया है, थोड़ा मिड रेंज में जरूर से है, दोनों किल पॉइंट्स को कंफर्म करने के साथ ही 6 पॉइंट्स अब बॉडी के पास हो जाएंगे। उस आखिरी प्लेयर को भी देखा गया है, बिल्कुल भी बचने की गुंजाइश नहीं, मॉली भी थ्रो करी गई है। एस पावर की भूख देखिए उस किल के लिए, एंड एडमिन हो जाएंगे, वो किल लेके चल जाएंगे। अभी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा होगा एडमिनो एंड एस पावर के बीच में कि यार स्ट्रेटेजी थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी। जब ओपन ग्राउंड से आपको ट्रैवल करना हो तो स्मोक्स की चादर आप लिपटा दीजिए अभी के लिए, चाहे वो स्मोक्स हो चाहे वो ग्रेनेड हो, मात्रा बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है, बट अभी के लिए स्लैम इन कर दिया जाएगा। एस पावर सीधा ही अभी के लिए उस फ्लोर की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। खिलाड़ी अगर आप देखेंगे वो खिड़की से कूद गया है नीचे, तो पता भी नहीं चला कहां पर वो खिलाड़ी, लेकिन अभी के लिए बहुत बढ़िया कनेक्शन बना है यहाँ पर। नॉकआउट देखने को मिलता है, लेकिन इंस्टेंट एस पावर एडमिनो का वो बदला जरूर लेना चाहते हैं। अच्छी बात है कि वहां पर कंफर्मेशन देखने को नहीं मिला। एडमिनो को हिदायत दी गई है कि थोड़ा सा पीछे जाइए, ऊपर की तरफ जाइए, क्या उनको बचा पाएंगे, लग तो रहा है। जी हाँ, इस भी अल्टीमा ऑफिशियल्स सामने जॉनथन, उनके पीछे एडमिनो। ये ग्रेनेड क्या कनेक्टिविटी लेके आएगा, हल्का सा भी डैमेज दिलाएगा। आई थिंक थोड़ा सी ओवर को ग्रेनेड था यहाँ पे, बट एडमिनो उनको लोकेशन पता चल चुकी है। उन्होंने देखिए एक बारी को किस तरह बेट सिस्टम वहाँ पे क्रिएट किया, आगे गए व्हीकल का इस्तेमाल किया ताकि प्लेयर उनके ऊपर स्प्रेस दे, बट उसके साथ साथ दूसरे खिलाड़ी बाकी गॉडल के, उन्होंने वहाँ पे एलिमिनेशन निकाला। इनको आप ध्यान देते रहेगा, एस पावर को ध्यान रखना पड़ेगा, सामने से अब ग्रेनेड्स का वो आदान प्रदान, अगर आप भी ग्रेनेड कर रहे हैं तो हम कैसे पीछे रहेंगे। पर इस दौरान दूसरी और टीम भी अगर आ जाएगी तो फिर थोड़ा सा ये अर्ली एक ओवर को ग्रेनेड देखने को मिलता रहा है। एस पावर उनको भी कहा गया कि हिदायत दी गई कि ज्यादा भी आगे पास आ चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो इस ग्रेनेड वॉर पर कहीं बेल्ट थोड़ा सा आगे ना निकल जाए, पर रिटेलिएशन लेने की कोशिश थी। जॉनथन का ग्रेनेड जाएगा, गोकुल को करेगा नॉकआउट। सिचुएशन अभी भी काइंड ऑफ इवन स्टीवन है, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनका वो जो नॉकआउट खिलाड़ी अभी तक रिवाइवल मिला नहीं है, और देखते देखते चलिए स्टेटमेंट के साथ वो रिवाइवल भी मिल जाएगा। श्याम हिदायत जरूर दी गई, गोकुल भी पीछे की तरफ है, लेकिन एडमिनो वो फ्लैंकिंग एंगल की तरफ वो निकल चुके हैं, तो एडमिनो का भी प्रेजेंस जो ऑफ एंगल से आएगा वो अभी के लिए उनको प्रोवाइड करेगा। और देखते देखते वेल्ट ई स्पोर्ट्स वो भी अब बैकफुट पे जाती नजर आ जाएगी, लेकिन ध्यान से जीडीआर का भी खतरा मंडरा सकते हैं यहाँ पर दूर दराज से। किसी भी टीम को छेड़ा, जाहिर सी बात है आपके ऊपर थर्ड पार्टी लाजमी वहाँ पे होंगे। वेल्ट ई स्पोर्ट्स के साथ एक बार फिर एक और टीम को एलिमिनेट करते के साथ ही अच्छे खासे नंबर्स 10 फिनिशर्स पे आते हुए, पर मान्य उनकी तो नजरें कहीं और ही। जी हाँ, हर किसी का देखिए होता भी है यहाँ पर, एक वक्त पे आपको अलग अलग नजरें वहाँ पर जमाने के चलना ही पड़ता है। H4 के भी है और H4 के मैक भी सोच रहे इतना बढ़िया अवसर था उनके पास भी, लेकिन फिलहाल वो भी पकड़े जाएंगे, उनका भी कंफर्मेशन। लेकिन डेस्टो के हाथों में ये फ्रैग, वो आखिरी बुलेट जाती हुई नजर आई। थोड़ा गुस्सा जरूर आएगा, लेकिन देखिए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, अगर आपका कनेक्शन आखिरी बनेगा तो आपके ही खाते में ये फ्रैग जुड़ता नजर आएगा। बट मीनवाइल एडमिनो उन्होंने कोशिश बनाने का पर ट्राई करा। डेल्टा पीजी थोड़ा ध्यान से रहिए, अब आपको नॉकआउट नहीं कर रहा, और जीडीआर ने भी जो अभी के लिए गेयर चेंज करे अपने फ्रैग्स में वो भी काफी लाजवाब। देखिए मुझे लगता है दूसरा चिकन डिनर गॉडल का यहाँ पे आज के दिन का आता हुआ नजर आ जाएगा। डेल्टा को भी नॉक निकाला जाएगा, एंड कहते के साथ ही एक बार फिर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने आप को प्रूव करते हुए कि ऐसे ही नहीं, हम यहाँ पे ऑन लीड है, हम ऑन टॉप है, ऐसे ही नहीं हमारे पे गाने बने हुए हैं। बट अगेन काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, बैक टू बैक चिकन डिनर। पिछले मैच कल के दिन पे हमने जो कट ऑफ देखी थी वो लगभग 44 की बनती नजर आई थी, बट आज का कट ऑफ कहां पर जाएगा 37 का। वैनगार्ड ई स्पोर्ट्स ये वो नाम जो क्वालिफाई होते नजर आएंगे। विक्टोरिया समर्स और साइड बाय साइड हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एकमात्र टीम 6 मैचेस खेले 103 अंक हासिल करती नजर आई। टीम tried for the ultimate official esports socials, क्या कहते हैं वाइल्ड फैंग एंड सो ऑन। बाकी टीम्स की अगर बात कीजिए सेंटर गॉड्स है, आई नो, मैं समझ सकता हूं, लेकिन वो नेचुरल प्ले अगर आप खेल के दिखाए तभी आप इस लॉबी में आप अपना इंपैक्ट डाल सकते हैं। और आज के दिन पे ओवरऑल इंडिविजुअल इंपैक्ट अगर आप देखेंगे तो गॉडलाइक एस पावर 26 फिनिशेस निकाले हैं, 37% का कंट्रीब्यूशन, एडमिनो के 35% का उनका कंट्रीब्यूशन, 25 फिनिशेस, बैक डेल्टा के 16 और जॉनथन के 13 फिनिशेस।